हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के फॉर्म आ गए। जून 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए फॉर्म आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए और कौन सी क्लास में बच्चा पढ़ना चाहिए, डोमिसाइल वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म कैसे आएगा, कैसे इसकी तैयारी होगी, कैसे ये पेपर निकलेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपके स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ, बताता हूँ आपको RIMC के बारे में और उसकी वेबसाइट पर भी लेके चलता हूँ मैं आपको। देखिए ये फॉर्म किसका है, RIMC का है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC। ठीक है, इसका पुराना नाम था रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। रॉयल देखो दो हैं ये रॉयल, एक तो ये वाला रॉयल है और एक है रॉयल मिलिट्री स्कूल RMS। ये रॉयल मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है, ये 5 है और ये एक है। ये शुरुआत में सबसे पहले जब मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल बने थे तब सबसे पहले थे ये। ठीक है, चलिए अब एक बार जरा वेबसाइट पे चलते हैं, इनकी RIMC की वेबसाइट पर। देखिए ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की वेबसाइट है और उसके फॉर्म को देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल आई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आया हुआ नोटिफिकेशन RIMC एंट्रेंस एग्जाम जून 2024 का नोटिफिकेशन है ये। ठीक, इसको जरा ये अब डाउनलोड हो गया, इसको एक एक करके देखेंगे एक्चुअली है क्या, इसमें क्या डेट ऑफ बर्थ लगेगी, क्या क्या चाहिएगा। देखो ये है जैन 2025 टर्म। जब ये जैन 2025 टर्म लिखता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि आएगा क्या क्या इसमें। भाई अंग्रेजी का रिटर्न पेपर आएगा 125 नंबर का। क्या क्या आएगा, अंग्रेजी का रिटर्न पेपर आएगा 125 नंबर का पहला। तो क्या आएगा इसमें अंग्रेजी का, एक तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं इसको, यहाँ कर देते हैं इसको, अंग्रेजी का रिटर्न पेपर आएगा 125 नंबर का। मैथमेटिक्स का रिटर्न आएगा 200 नंबर का और जनरल नॉलेज आता है इसमें 50 नंबर का, 50 नंबर का 450 नंबर में से मेरिट बनेगी। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या है। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आओ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता होता बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या क्या होना चाहिए। देखो द कैंडिडेट शुड ईदर बी स्टडिंग इन क्लास 7th, क्लास 7th में पढ़ रहा हो या क्लास 7th पास कर चुका हो। लेकिन कब, सवाल यह है कि कब, वो 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को ऐसा कर चुका हो। भाई मान के चलो किसी का बच्चा अभी अभी ठीक अभी 2024 है, ठीक है, और कोई बच्चा अभी कक्षा 6 में आया हो, कक्षा 6 में आया हो, ठीक, आया हो कक्षा 6 में, तो अभी वो मान के चलो कि अभी तो फरवरी है तो मार्च में कक्षा 6 पास कर लेगा। तो मार्च में कक्षा 6 पास कर लेगा वो, अप्रैल में तो पेपर होते हैं, मार्च में पेपर होते हैं ना इनके स्कूल वालों के। तो कक्षा 6 में पास कर लिया तो किस में आ जाएगा, वो 7वीं में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है तो वो एलिजिबल है। क्या कक्षा 5 वाला एलिजिबल है? भाई देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर कक्षा 5 में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो सीधा, और उसकी डेट ऑफ बर्थ बैठ रही है, तो सीधा उसको कक्षा 6 में की जगह कक्षा 7 में एडमिशन दिलवा लो ना। नहीं तो फिर डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी। फिर क्या होगा, अगर आपने कक्षा 5 में पढ़ रहा है, ठीक है, कक्षा 5 में आपका बच्चा पढ़ रहा है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बैठ रहा है वो, तो अगर आपने उसको कक्षा 7 में नहीं कराया तो डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी, फिर बाद में रखे रह जाएगा सारा काम। तो इस पैतरे से आप करना, इस चक्कर में मत पड़ना कि नहीं सर अभी तो कक्षा 5 में, अभी तो 6 आएगा, 6 के बाद। मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा है ये है मूल मुद्दा, ये है मूल मुद्दा कि 2 जनवरी 2012 डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये लिख देता हूं मैं, 2 जनवरी 2012 से लेके 1 जुलाई 2013 ये डेट ऑफ बर्थ है। और किसी का बच्चा मान के चलो कक्षा 5 में है अभी और उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है, तो मेरा मानना यह है जब तक वो कक्षा 6 में आएगा ये डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगी। ठीक, तो फिर क्या करना, उसको सीधा सीधा कक्षा 7 में एडमिशन कराओ, उसका एक क्लास छुड़वा दो,
एक क्लास बीच में छोड़ने में कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। अगर कोई बच्चा कक्षा 5 से सीधा कक्षा 7 में एडमिशन ले लेगा किसी स्कूल में तो पहाड़ नहीं गिर जाएगा, हिमनद नहीं गिर जाएगा उसके सर पर। ठीक है, कुल मिला के ये है, तो आपको इसको ध्यान रखना है भाई। ठीक, इसमें 2 चीजों को ध्यान रखना है, डेट ऑफ बर्थ को और दूसरा आपका कक्षा को। कक्षा वाले में मानता हूं मैं कोई इशू नहीं है, अगर कम में है तो सीधा उसका एक क्लास बंद करा के ज्यादा में करा लो। डेट ऑफ बर्थ सबसे मैटर करता है, सबसे जरूरी है। अब कोई कहता है कि सर मेरा बच्चा कक्षा 8 में है, वो कभी हो जाएगा, उस हो जाएगा बिल्कुल, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये हो इसके इसमें आनी चाहिए रेंज में। ठीक है, क्लियर, समझ गए? चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट मत रखना। यहाँ दोबारा कह रहा हूँ, ये होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ये इससे लेके और इसके बीच की। ठीक है, क्लियर, और ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, और क्या क्या चीजें हैं आगे देखते हैं। ये है सब्जेक्ट में, रिटर्न में ये सारी चीजें हैं। 9:30 से 11 बजे तक मैथ का पेपर होगा आपका, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का जीके का, और आपका 2 घंटे का अंग्रेजी का पेपर होगा। ठीक है, बच्चा पेपर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकता है, मैथ को वो दोनों में कर सकता है, इसको दोनों में कर सकता है, जीके को। ठीक, और इसमें अगर मैं बात करूं, एक इंटरव्यू भी है, ये रहा इंटरव्यू, 50 नंबर का एक वाइवा बॉस होगा। ठीक, ये रिजल्ट वगैरह आएगा ही। अब इसकी बात करते हैं, इसकी वो लास्ट डेट वगैरह क्या क्या है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट पे आ जाओ। हाँ, लास्ट डेट पे आ जाओ जरा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म वगैरह मंगवा लोगे ये सारी चीजें। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो कब है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में चला जाना चाहिए। ठीक, कब एग्जाम होगा? 1 जून 2024 ये होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं भाई, ये सारी चीजें हैं। तो ये होगा आपका एग्जाम, ये है फॉर्म भरने की डेट, सब इसको मंगवा लो। प्रोस्पेक्टस आएगा एक पूरा घर पर, उसको भरना, भरने के बाद उनको भेजना, एक किताब भी आएगी, तैयारी में लग जाना अभी से ही। अब इसकी तैयारी का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया, RIMC का पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी तैयारी आपको बताता हूँ। तैयारी हम कराएंगे कैसे, हमारे यहाँ से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हाँ, तैयारी भी बता देता हूं। तैयारी हमारी एकेडमी करा रही है इसकी ऑनलाइन, ऑफलाइन हमारा कोई बैच नहीं है, इसका ऑनलाइन बैच है। ठीक है, ऑनलाइन कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये है हमारा RIMC जून 2024 फाउंडेशन बैच। आप अपने आप को इसमें एनरोल कर लेंगे, इसको मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये पूरा शेड्यूल है, लाइव बैच है, ये 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसमें। हाँ, 1 मार्च से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर, जीके, मैथ्स और इंग्लिश पूरा शेड्यूल डाल रखा है भाई। मैथ्स की कैसे कैसे क्लास होंगी, जो जीके की कैसे कैसे होंगी, अंग्रेजी की कैसे कैसे होंगी। जैसे मैं अंग्रेजी क्लास खोलता हूं उसमें, तो ये खुल के आ गया पूरा शेड्यूल। इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, फिर ये होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, जो इंग्लिश के टॉपिक है सारे। ठीक है, ये सारी क्लास होंगी, ये रहा पूरा शेड्यूल, फिक्स प्रोपोजिशन, ये सारा। अप्रैल में ये होगा, ठीक है, मई में पूरा ये होगा। तो ये पूरा पूरा हमारा फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर लेना। फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे? फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये वाला नंबर, आप कॉल कर लेना 70882711, या तो ये नंबर कॉल कर लेना, या 9528827121। ठीक है, जो पट्टी पे नंबर चल रहा है वो डायल करके अपने फाउंडेशन बैच में सीट बुक कर लो।
क्योंकि RIMC का एग्जाम बहुत बड़ा है और 3 महीने तो आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। अभी क्या है, फरवरी तो मानो चलोगे, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने बचे हैं। अंडरस्टूड। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर। अब 3 महीने में सिर्फ आप ऑनलाइन नहीं तैयारी कर सकते, क्योंकि आप किसी हॉस्टल बैच में अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कोई ज़्यादा खास रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे RIMC का एग्जाम हॉस्टल बैच से निकाल लेंगे तो 1.5 साल से 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वे 2-2 साल से लगे हुए हैं। ठीक है, 2-3 महीने में सबसे बेस्ट होता है ऑनलाइन बैच, और उसी को मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसी में ही जिन बच्चों का RMS में नहीं हुआ और जिनको लगता है सैनिक स्कूल में भी लुटिया डूब जाएगी उनकी, ठीक है, बंटाधार हो जाएगा सैनिक स्कूल में भी, तो उन कमांडोज को अब तैयारी करनी चाहिए। किसकी? सैनिक, इसकी RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की। चलिए, तो फॉर्म आ गए, फॉर्म को मंगा लेना, भर लेना। कोई भी असिस्टेंट चाहिए RIMC के फॉर्म के रिगार्डिंग आप हमारे नंबर से ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।